यस यस, मैं आपको फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन हमारा है, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर। ठीक है, हम सबको मालूम है जो मायोपिक होता है हम क्या लगाते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी आपको मैंने क्या समझाया था कि जब भी मायोपिया का केस होगा, u का वैल्यू हमेशा इंफिनिटी रहेगा, और v का वैल्यू क्या होता है, हम कितना देख पाते हैं। तो ये आदमी कितना देख पाता है, 80 सेंटीमीटर ही देख पाता है। तो v का वैल्यू कितना होगा, 80 सेंटीमीटर। इन मैक्सिमम क्वेश्चन हमको पावर निकालना होता है, तो पावर निकालने के लिए हमको फोकल लेंथ निकालना होता है। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1/80 माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है, अब जो v होता है, क्योंकि देखो ये आपका आई है, यहाँ पर आप स्पेक्स लगाते हो, तो स्पेक एक्चुअली में क्या करता है, इमेज जो ये वाली इमेज थी, जो पेड़ का इमेज है, पेड़ है, इसको आपको देखने में हेल्प करता है। तो एक्चुअली में इसका इमेज यहाँ पर फॉर्म होता है, तो आपका ये बनता है v। तो v जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इमेज कहाँ बनने वाली है, लेंस के इस तरफ बनती। अगर इधर बनती तो क्या होता, प्लस होता। पर इमेज एक्चुअली में ये हमको पहली इमेज दिखाता है हमारे लेंस के सामने, कि जो चीज पास में हो तो हमको दूर दिखाता है। ठीक है, तो ये इसलिए माइनस होता है, -80। 1/f इक्वल टू -1/80 माइनस 0। ये क्या बन जाता है, 0। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा क्या बन गया, f इक्वल टू -80, ये क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो f इक्वल टू -0.8 मीटर। ठीक है, यस। तो पावर क्या होता है, 1/f, तो -1/0.8, 0 पर चला गया। तो P इक्वल टू -1 समथिंग 1 2 के आसपास। तो इस आदमी को जो चश्मा लगेगा उसकी पावर होगी -1.12। अंडरस्टूड सबको। तो इसलिए तो जो आदमी जिनकी नजर दूरी कमजोर होती है, उनका जो कनकेव लेंस होता है उसकी वैल्यू माइनस में होती है। मेरा है -2.5, तो मैं निकाल सकता हूँ भाई मैं कितनी दूर तक देख सकता हूँ, है ना। अगर मैं अपना निकालना चाहूँ मैं अपना निकाल सकता हूँ कि भाई मैं कितनी दूर तक, मेरा फार पॉइंट कितना है। हाउ यू डिवाइडेड, मैंने तो क्या डिवाइड किया बच्चा, कौन सा पार्ट आपको पावर वाला पार्ट नहीं समझा या फोकल लेंथ का पार्ट नहीं समझा कल्पेश। इन्फिनिटी वाला, तो 1/इंफिनिटी होता है 0, याद रखना हमेशा। जब 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं उसको 0 बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये क्या हो गया, 1/f इक्वल टू दिस, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो f इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। कैन यू टेल हाउ टू डू -80, मतलब अथर्व आपका अनम्यूट करके बोला, आप क्या पूछना चाहता था। सर वो 1/-80 कैसे आया, u का वैल्यू कितना है, 80। v का वैल्यू, v का वैल्यू कितना है, 80 है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, लेंस के सामने होती है, इसलिए माइनस साइन आ गया। क्लियर अभी। यस सर। यस, अभी 1.25 मतलब 10 को 8 से डिवाइड कर लेना बच्चा, 10 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, रफली 8। कितना बचेगा, 2 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 16। हाँ कर लेना 1.25, मैंने तो रफली आपको लिखा है। तो पावर इक्वल टू -1.25 मैंने आपको रफली लिख के दिया। तो नेगेटिव पावर क्या इंडिकेट करती है, नेगेटिव पावर ये इंडिकेट करती है चश्मा कैसा होगा, कनकेव टाइप का होगा, कनकेव। अंडरस्टूड। तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अगर इसमें न्यूमेरिकल बनेगा तो ये न्यूमेरिकल बनेगा,
आपका केवल ये फार पॉइंट चेंज हो जाता है। कई बार 80 देंगे, 1 मीटर देंगे, 2 मीटर देंगे, 6 मीटर देंगे। ठीक है, तो जब भी मायोपिया का क्वेश्चन हो तो यू का वैल्यू हमेशा याद रख लेना। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करते। यू का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा और वी का वैल्यू वो होगा जो फार पॉइंट अभी मैं देख पाता हूँ वो इमेज में कर मत पड़ो, वो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वी का वैल्यू, यू का वैल्यू सिंपल, मैं कितना देख सकता था। ठीक है, वी का वैल्यू अभी मैं कितना देख सकता हूँ, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं। गॉट इट? सबको क्लियर? तो यहाँ पर आपका मायोपिया खत्म होता है। फिर हम चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एकदम इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो आपको सेकंड पार्ट भी आराम से समझ में आ जाएगा। चलो, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। मतलब हम दूर का देख सकते हैं और पास का नहीं देख सकते। सर कैन प्लीज टेल व्हाट विल डू विद दिस पावर। ये पावर, हम जाते हैं दुकान वाले को बोलते हैं हमें इस पावर का चश्मा बना, तो चश्मा बना देता है हमारे लिए। कनकेव लेंस यूज करता है, वो देखता माइनस। जब आप किसी इसके पास जाते हो ना, जो चश्मा चेक करता है, मतलब आपकी अपने आईज आप टेस्ट कराने जाते हो, तो पर्ची भी आपको लिख के देता है। वो जो आपको लिख के देता है कि आपकी आई साइट की पावर कितनी है, इसका फार पॉइंट कितना है, तो वो आप चश्मा वाले को देते हो, ऑप्टिशियंस को, तो बनाते फिर आपके लिए चश्मा। ठीक है, तो -1, -2, -3 सिलेंड्रिकल है नहीं, वो बात की बात, नॉर्मल साइट पढ़ो। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। कि मैं 25 सेंटीमीटर तक आराम से पढ़ सकता था, अभी क्या होता है, मैं 25 सेंटीमीटर नहीं पढ़ पाता, मैं 30 पढ़ पाऊंगा। अगर मैं बुक को 35 से 25 लाऊंगा तो मैं नहीं देख पाऊंगा उसमें क्या लिखा है। अब वो 35 लेके जाऊंगा तब देख पाऊंगा। कई बार 40 पहुंच जाता है, कई बार 50 सेंटीमीटर पहुंच जाता है। कई बार मेरे को ऐसे पढ़ाई करनी पड़ती, दूर से हाथ में किताब लेके। ठीक है, हम देखो, आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा, वो या तो बहुत पास में रख के ऐसे पढ़ते हैं, बहुत ऐसे पास में रख के पढ़ते हैं, जैसे बहुत दूर रख के पढ़ते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जब आपका पास का विजन कमजोर हो जाता है, मतलब आप 25 सेंटीमीटर तक नहीं से पास नहीं देख सकते, आप जो देख पाते हो, योर नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। ये ब्लैक ग्लासेस इसलिए होते हैं ताकि जो हार्मफुल रेज होती है, ठीक है, वो उस टाइम उसका जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी होता है उसको आंखें सहन नहीं कर पाती। तो आंखें जब तक वो वापस अपने, क्योंकि आईज का जो ऑपरेशन होता है वो नॉर्मल एनवायरमेंट में सेट होने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है, इसलिए लोग ब्लैक ग्लासेस यूज करते हैं। ठीक है जी, मिस्टर प्रशांत पाटिल जी। प्रशांत पाटिल का क्वेश्चन डाउट वैसे नहीं होता है, डाउट इसके बाहर से आते हैं वैसे। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जिसकी आंख की नजर 25 सेंटीमीटर से दूर होता है, उसको अपने हाथ फैलाने पड़ते हैं तब ये बुक न्यूज़पेपर पढ़ पाता है। इट इज बिहाइंड द 25 सेंटीमीटर फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। मतलब दूर की नजर ठीक है, पास की नजर उसकी कमजोर हो गई। इसके भी सेम दो रीजन होते हैं। ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, उसमें क्या था, हाई कन्वर्जिंग पावर, मतलब वहां पर पावर बढ़ गया था फर्स्ट केस में, इसमें पावर कम हो जाता है। पावर कम हो जाता है मतलब मुझे मोटू लेंस चाहिए था पढ़ने के लिए, अब मेरे पास पतला लेंस। अब मेरी मसल्स ने क्या कर दिया, इसको ऊपर स्टक करके छोड़ दिया, ये पतला हो गया लेंस। पतला हो गया मतलब दूर से देख पाएगा, पास वाला चीज नहीं देख पाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है, हमारी आईबॉल छोटी हो जाए, उसमें बड़ी हो गई थी तो रेटिना पीछे चला गया था, इस केस में आईबॉल छोटी हो जाती है। तो ये जेनेटिक हो सकता है, पिछले बीमारी से हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली नहीं होता। इन सब केस ciliary muscle attached to the eye lens become weak and cannot make the eye lens thick to increase the converging power. ये मेनली क्या होता है, फर्स्ट आपकी कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका लेंस मसल्स आपकी इसको थिक नहीं, इसको थिन नहीं बना पाती। अब इसकी पावर कम हो गई, पावर कम हो गई, क्या करना पड़ेगा, पावर कम हो गया, मुंह का करना पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो पावर कब बढ़ती है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। फर्स्ट केस हमने क्या किया था, कनकेव लेंस यूज किया था, जो पावर ज्यादा हो गई थी उसको पावर को हमने कम किया था। अब यहाँ पर पावर कम हो गई, ठीक है, मेरी पावर कितनी थी, 4 पावर, अब कम हो गया, मेरी 2 पावर रह गई है। तो मुझे 2 को और 4 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, हमारा आई लेंस कैसा होता है, ओरिजिनल कन्वेक्स होता है। ठीक है, अब वो उसमें डिफेक्ट आ गया, पास की चीज नहीं देख पाता, उसकी पावर कम हो गई, तो पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या लगाना पड़ेगा, एक कन्वेक्स लेंस लगाना। कितने का लगाना पड़ेगा, 2 पावर का, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है।
जैसे कनकेव लेंस नेगेटिव होता है क्योंकि पावर को कम करता है, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, वो पावर को बढ़ा देता है। सर वाई द वन लेयर कम ऑन द आई। कल्पेश जो पढ़ा रहा बेटा उसको समझो पहले, इधर उधर के भी क्वेश्चन नहीं पूछो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, जो पढ़ाऊंगा वो नहीं समझोगे, ठीक है। और सेकंड आपका रीजन क्या होता है, मैंने पर्सन सफरिंग को हाइपोमेट्रोपिया, बॉल इज टू शॉर्ट, तो आपका रेटिना साइज शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ चले जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन कहां पर होती है, द इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना। उस केस में क्या होता है, इट विल फॉल शॉर्ट, डिस्टेंस काफी कम पड़ जाता था रेटिना तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर डिस्टेंस छोटा पड़ गया है, इमेज बाहर चली गई है, ठीक है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, जब ऑब्जेक्ट पास में है, जब ऑब्जेक्ट मेरा इस लोकेशन पे है, रेज जा रही है, लेंस पे टकराई और इमेज यहाँ पर बन रही है, नॉर्मल आई के केस में। अब क्या हुआ, मेरी आई बॉल शॉर्ट हो गई या मेरा लेंस थिन हो गया, थिन हो गया मतलब पावर कम हो गई है। जब पावर कम होगी तो कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, आया समझ में। अब इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रही है, बाहर जाके, रेटिना के पीछे जाके इमेज बन रहा है। जब तक दोनों रेज मिलेंगे नहीं, मैं उसको कैसे देख पाऊंगा, तो इमेज ब्लर हो जाती है। इमेज क्लियर कब होती है, जब हम उसको पीछे लेके जाए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, अभी देखो यहाँ पर इसकी क्या हो गई है, लेंस की पावर कम हो गई है। लेंस की पावर कम होने का मतलब उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, मुझे उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो पावर कैसे बढ़ेगी, मैं जब सामने एक लेंस और लगा दूं। आया सबको लॉजिक समझ में, लॉजिक समझ में। इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है कि इमेज अभी रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रही है, इमेज फॉर्मेशन पीछे चला गया है, ओके। अब इसको डायग्राम के रूप में देखते हैं। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हैं यस, कुछ बोल रहे नो, आवाज क्लियर ना, यस। ये देखो, ये फर्स्ट केस, इस केस में क्या हो रहा है, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है, मेरी इमेज कहाँ जा रही है, बहुत पीछे जा रही है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेज आ रही है वो प्रॉपरली बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेज को कहाँ लाना पड़ेगा, रेज को ऐसे लाना पड़ेगा कि भाई वो यहाँ पर आके ऐसे मिल जाए, ऐसा इधर, कि जब तक रेटिना पे रेज नहीं पहुंचेंगे मुझे दिखाई नहीं देगा। तो इन रेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा, है ना। ये क्या हो रही, ज्यादा, ये ज्यादा डाइवर्ट चली गई, ज्यादा ज्यादा डाइवर्जन हो गया। तो डाइवर्जन को ये लेंस ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, ये जो हमारा आई का लेंस था, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास में था, ठीक है। अब जब यहाँ से रेज जा रही थी तो लेंस क्या कर पा रहा है, इस पूरी रेज को एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो रही है, इसलिए रेज बहुत पीछे जाके मिल रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और लेंस ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसा। अब ये लेंस क्या करेगा, ये जो रेज यहाँ पर जा रही थी इसको थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ देगा, यहाँ, सॉरी दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अब ये लेंस क्या करेगा, जो रेस पहले डायरेक्ट ऐसे जा रही थी, जो रेस पहले डायरेक्ट ऐसे जा रही थी, ऊपर से निकल के ऐसे बहुत दूर दूर जा रही थी, अब लेंस की वजह से क्या होगा, ये लेंस इनको अंदर हल्का सा अंदर ऐसे डाइवर्ट कर, यहाँ पर जो हमारा कॉर्निया काम करता है वही काम करे। अब क्या होगा, ये फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वापिस से रेस को कन्वर्ज कर देगा। एक तरह से दो लेंस काम कर रहा है, एक हमारा आई लेंस काम कर रहा है, दूसरा जो हमने बाहर चश्मा लगाया, ठीक है। पावर यहाँ पर क्या होगी थी, इसकी कम हो गई थी, हमको क्या करना है, पावर इंक्रीज करना है, मुझे पावर इंक्रीज करना है। तो मैंने एक कनकेव लेंस और लिया जिसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो दोनों की पावर मिलके क्या बन जाती है, 4p, जो नॉर्मल आई का होता है। जब चश्मा लगाते हैं हम नॉर्मली फिर हर चीज देख पाते हैं, चाहे पास की चीज हो चाहे दूर की चीज हो, चश्मे का वही काम होता है। अगर पावर ज्यादा हो गई है उसको कम करना है, और कम हो गई है तो उसको ज्यादा करना है। अंडरस्टूड, देखो इसका वही काम है, लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फॉर्म करता है। इसका फॉर्मूला भी सेम रहता है, इसका फॉर्मूला भी सेम है, 1/u - 1/v
equal to 1 upon f. The object distance u is taken as the normal near point of the, ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। हाइपरमेट्रोपिया में u की वैल्यू कितनी लेंगे, 25 सेंटीमीटर लेंगे, और v की वैल्यू क्या होगी, अब मैं कितना देख पाता हूँ। जैसे पहले मैं केवल 25 सेंटीमीटर तक देख पाता था, अब भाई मैं 25 सेंटीमीटर नहीं देख पाता, अब मैं 50 सेंटीमीटर की चीज को देख पाता हूँ, या मैं 1 मीटर की चीज को देख पाता हूँ। अब मेरा नियर पॉइंट दूर शिफ्ट हो गया है। देखो फर्स्ट केस में क्या होता है, इंफिनिटी पॉइंट पास में आ जाता है, मैं इंफिनिटी नहीं देख पाता था, मैं पास में देख पाता था। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास की चीज नहीं देख पाता, और वो मैं पॉइंट मेरा दूर चला गया, नियर पॉइंट मेरा दूर चला गया। तो सेकंड केस में जो इमेज डिस्टेंस होता है v, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया आई, कि अब मैं कितना दूर देख पाता हूँ। ये क्वेश्चन करेंगे तभी पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रिक आई इज 1 मीटर। इसका मतलब v हमको दिया है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। v हमेशा नेगेटिव रहेगा, याद रखना, ठीक है। u का वैल्यू कितना है, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है और इमेज भी लेफ्ट साइड में है, दोनों लेफ्ट साइड में है। आप सॉल्व करेंगे इसको, चलो आप लोग भी सॉल्व करो साथ में। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। चलो सॉल्व करके बताओ, एफ की वैल्यू निकालो, कितना आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड द पी, पी और एफ दोनों की वैल्यू निकालो। जल्दी जल्दी निकालो फटाफट। अगेन चेक, अनुष्का। हमारा एफ 100 अपॉन 3 क्यों आ रहा है। 1 अपॉन एफ इक्वल टू दिस 100 एलसीएम आ गया, -4 3 अपॉन 10। मैंने कुछ गड़बड़ किया गया यहाँ पर। यस, पी का वैल्यू करेक्ट है 3.33 प्लस, है ना। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू नीचे आएगा 100 एलसीएम, ऊपर 3 बचेगा। सर एट प्लेस यू हैव पुट वी, ऐसा हो गया है गड़बड़, बरोबर है। नहीं नहीं नहीं, सही तो दिया है। v का वैल्यू -25 दिया है मैंने। फॉर्मूला तो ये है ना, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये मैंने v लिया है, v तो -100 है और u मेरा -25 है। फिर गड़बड़ का है भाई, फॉर्मूला भी ठीक है। और कोई बताएगा कि मैंने कहाँ गड़बड़ किया है। कई बार क्या होता है, जो दिखता है वो नहीं होता, आंखों के सामने रहता पर हम फिर भी नहीं देख पाते। मेरा 1 अपॉन एफ 3 अपॉन 100 आ रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ किया है, तो मेरा f इक्वल टू आएगा 100 अपॉन 3, ऐसे कुछ आएगा मेरा। बताओ भाइयों मेरी गलती कहाँ है, मैं अपनी गलती ढूंढना चाह रहा हूँ। 33.33 सेंटीमीटर, पावर इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन 33.33। तो पावर मेरी आई 31 अपॉन 33.3, मतलब 3 अपॉन 100।
इसका मतलब मोटा मोटा पावर इक्वल टू 0.03 ऐसा कुछ। क्या अभी करेक्ट है? जो मुझे आप लोगों के आंसर कंफ्यूज कर रहे थे, इसलिए मैं वही सोच रहा था कि गड़बड़ आपकी तरफ से मेरी तरफ से है। अभी ठीक है कैलकुलेशन पूरा? 1/f इतना ही आएगा ना, दिस मच। चलो गुड। मैं वही, क्योंकि आप लोग जब मैंने आंसर देखे मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी किसी में। तो देखो फॉर्मूला वही है 1/v माइनस 1/u। तो v का वैल्यू कितना होता है जो हम देख पाते हैं, तो ये 1 मीटर देख पाता है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर माइनस 100 होगा। और u का वैल्यू कितना होता है 25, जो नियर नॉर्मल आएगा, नियर पॉइंट होता है 25। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, राइट। तो इस आदमी को जो लेंस लगेगा उसकी पावर कितनी होगी? पावर विल बी 0.03 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसको कन्वेक्स लेंस लगेगा, उसका जो फोकल लेंथ होगा इतना होगा। ये फोकल लेंथ है f इक्वल टू 33.33 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ बड़ा है ना, देखो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी आई? बड़ी आई, लंबी आई है ना। अगर हम फर्स्ट केस देखेंगे वहां पर देखो फोकल लेंथ छोटी आई थी, जहां पर हमने इस क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था फोकल लेंथ कितनी आई थी? 0.8 मीटर। अच्छा हाँ सेंटीमीटर है। हाँ यस बच्चा अटेंडेंस दे सकते हो। एक चीज और था, हाँ एक चीज वही तो वही मैं देख रहा हूँ। एक चीज और है, जो एफ यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में निकला ना, ये मीटर में होता है, ये गड़बड़ था। हाँ वही तो, कुछ तो कुछ आप भी सही थे और कुछ जगह मैं भी सही था। यस अभी गड़बड़ पता लगी क्या गड़बड़ है। यस क्वेश्चन देखो, सिर्फ तेजस को अटेंडेंस देने को कहा, बाकी सबको नहीं कहा, ठीक है। जो पी अपॉन एफ निकालते हैं ना, ये पी अपॉन एफ जो होता है ये किसमें आता है? मीटर में आता है। तो P इक्वल टू 1/f। तो ये आया जो आपका आया है ना 3/100 है ना, ये कितना है? 3/100 आया ना। ये देखो ये आपका 1/f कितना है? 3/100। तो P विल बी 3/100, और ये किसमें? सेंटीमीटर में। इसको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इंटू 100 करेंगे तो मीटर में चेंज होगा। ये ध्यान से देखो सिपाहियों, अटेंडेंस देने बिजी मत रहो, मैंने भी अटेंडेंस देने को नहीं कहा, केवल मैंने एक बच्चे को कहा था अटेंडेंस देने को, उसका मोबाइल बंद हो रहा है इसलिए, ठीक है। यहाँ वापस देखो एक बार फिर से, यहाँ पर हमारा जो f क्या निकला? 1/f इक्वल टू 3/100। ये किसमें है? ये सेंटीमीटर में है। तो जो पावर निकलती है 1/f होता है, ये मीटर में होता है हमेशा, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करेंगे 1/f कितना? 3/100 इंटू 100, तभी किसमें चेंज होगा? मीटर में। 100 से 100 कैंसिल, तो P इक्वल टू 3 आएगा, और ये क्या होगा? प्लस होगा। अब ये करेक्ट कर लो सब लोग, मैंने वही कहा ना कहीं गड़बड़ था। पावर 3 है, गॉट इट? अभी पावर जो निकलती है हमेशा मीटर में निकलती है, तो 1/f जो होता है हमेशा मीटर में रहेगा, हमेशा याद रखना ये वाला पार्ट। कि नॉर्मल जब इसको हम कैलकुलेट करते थे, इसको हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते थे नॉर्मल हमेशा, पर इसको किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना। तो इसको जो चश्मा लगेगा ना, इसको कितना चश्मा लगेगा? +3 पावर का इसको चश्मा लगेगा, तभी आराम से जो ये 100 सेंटीमीटर पे देख पा रहा था, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर से 1 मीटर तक, मैं इतना दूर किताब रखूंगा तभी मैं पढ़ पाऊंगा। तो अगर मुझे वो इतना दूर वाली नजर को करेक्ट करना है तो मुझे अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर बढ़ाने के लिए क्या करूंगा? मैं कन्वेक्स लेंस यूज करूंगा, जिसकी पावर कितनी होगी? 3 मीटर, इसलिए इसका चश्मा मोटा होगा, ठीक है। जिसकी पास की नजर बहुत कमजोर होती है उसका चश्मा बहुत मोटा हो जाता है। गॉट इट? क्लियर यहाँ तक सबको? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, किसी को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी तो 10 मिनट बाकी, 10 मिनट में बाकी टॉपिक हो जाएंगे। एनी डाउट टिल हियर? न्यूमेरिकल पार्ट में, किसी और पार्ट में जो आपको नहीं समझा आप पूछ सकते हो। चलो गुड। अब आते हैं पेरिस बायोपिया पे, ठीक है। बहुत इजी है, तो थ्योरी, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। तो जैसे हमारी ओल्ड एज होती है तो जो हमारी सिलरी मसल्स होती है वीक हो जाती हैं। वीक होने का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? आई लेंस जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कमजोर हो जाती है, और हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले इफेक्ट क्या दिखाई देता है पेरिस बायोपिया? इसलिए जब हम आदमी बूढ़ा होता है
वो सबसे पहले पास की चीजें को क्लियर दिखना बंद हो जाती है, वो एक तरह हाइपरमेट्रोपिया ही है, ठीक है। और ये ओल्ड एज की वजह से होती है, इसलिए इसको पेरिस बायोपिया कहते हैं। इसका लेंस में कोई गड़बड़ नहीं, लेंस ठीक है, इसकी आई बॉल भी ठीक है, बट क्या होता है जैसे बूढ़ा होता है इसकी सेलरी मतलब इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती, इतना फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कम हो जाता है। तो ये नॉर्मली कब होता है, ओल्ड एज में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस बायोपिया। ये क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द क्लियरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। यहाँ पर ये एज की वजह से होता है, वहां पर वो डिफेक्ट होता है, यहाँ पर एज की वजह से होता है। तो नॉर्मली आदमी 25 सेंटीमीटर से के पास नहीं देख पाता, वो दूर का चीजें देख पाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कई बार स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, या इसको ओल्ड एज मेट्रोपिया भी कहा जाता है, दोनों टर्म सेम है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, कन्वेक्स लेंस यूज करते हो। ये ओल्ड एज में इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनको चश्मा लगता है मोटे वाला, कन्वेक्स लेंस वाला, ठीक है। अब कई बार क्या होता है बुढ़ापे में धीरे धीरे पहले दूर पास की नजर कमजोर होती है, फिर बाद में दूर की नजर भी कमजोर होने लग जाती है। तो उस समय क्या होता है उसको मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, फिर उसको दोनों चश्मे लगाने पड़ते हैं। इस दोनों चश्मे में ऊपर का पार्ट क्या होता है, कनकेव लेंस का होता है, जो ऊपर जब कोई आदमी जब देखता है, जब दूर की चीज देखता है तो ऊपर की तरफ देखता है और पास की चीज नीचे करके देखता है। अब जब पढ़ाई करते हो तो आपकी आई नीचे हो जाती है, आपकी आई झुक जाती है, तो जब सामने देखते हो जब दूर का देखते हो आपकी आई सीधे जाती है। तो उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो कनकेव लेंस होता है और नीचे वाला आपका पार्ट कन्वेक्स लेंस, ऐसे डबल होता है, बीच में कैसे दो लेंस होते हैं, आपको पार्टीशन ऐसे आराम से दिखता है। कई बार ऐसे भी होता है, नीचे वाला पार्ट कन्वेक्स लेंस होता है और ऊपर का पूरा कनकेव होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये भी पेरिस बायोपिया के अंडर ही आता है, ठीक है। उसका कैटरेक्ट, ये आपके कोर्स में जैसे आपको रीड आउट करना है। कैटरेक्ट नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है, ठीक है, वो ब्लर हो जाता है, हमारा विजन ब्लर हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे पानी में अगर आपका क्लियर वाटर है, आप इसमें 2 3 4 5 ड्रॉप्स मिल्क की डाल दो, क्या हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है, आप उसमें से इतना क्लियर देख नहीं पाते हो। सेम ऐसे ही होता है, जो हमारा आई लेंस होता है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है समय के साथ, जैसे हम बूढ़े होते हैं, तो ये बूढ़े होने पर भी होता है, बीच में बीमारी भी हो सकती है। तो जो क्लियर था वो कैसा होता है, ओपेक हो जाता है, आपको दिखता तो है बट ब्लर दिखता है, ठीक है। आपका इससे क्या होता है, आपकी आई विजन कमजोर है, आपके लेंस में कोई गड़बड़ी नहीं, लेंस आपका प्रॉपरली छोटा बड़ा हो रहा है, बट क्या होता है उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है, जिसको हम कई बार कैटरेक्ट को पर्दा बोलते हैं हिंदी में, कि पर्दा आ गया है, मोतियाबिंद जिसको कहा जाता है, ठीक है। वो क्या करता है लेंस के ऊपर एक पर्दा डाल देता है, स्क्रीन डाल देता है, ठीक है। और कई बार इससे हमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, कई बार स्क्रीन अगर उसने पूरा उसको ब्लर करता गया तो क्या होता है, हमारा आई साइट कमजोर हो जाता है। इसको चश्मे से ठीक नहीं किया जाता, ठीक है। इसके लिए कोई भी आप स्पेक्टिकल ना कन्वेक्स ना कनकेव आप इसको यूज नहीं करता, आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, हमारा जो आई लेंस होता है, ठीक है, सर्जरी द्वारा ये आई लेंस रिमूव किया जाता है और उसकी जगह नया एक आर्टिफिशियल लेंस वहां बिठाया जाता है। अब नया लेंस होता है इसलिए आदमी को तकलीफ होती है, कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आई को मतलब हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसको समय लगता है एक्सेप्ट करने में। तो ये आर्टिफिशियल जो लेंस ये ऑपरेशन के साथ ही होता है, जब हम पूछा था ऑपरेशन के टाइम में चश्मा क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं, इस लेंस को बॉडी से सेट होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। ओके, ये आपका होता है कैटरेक्ट। यहाँ तक क्लियर सबको, एनी डाउट टिल हियर? अब लास्ट पार्ट पढ़ेंगे इस टॉपिक का, फिर हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन है कि हमारी एक आई क्यों नहीं है, 2 आई क्यों होती है, और जानवरों की आईज कैसी होती हैं, आगे होती है, पीछे होती है, दाएं होती है, भाई वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी हैव 2 आईज नॉट 1 आई। इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक, आप अपनी एक आंख को क्लोज करके अगर कभी देखने की कोशिश करोगे, आप केवल 150 डिग्री तक देख पाते हो, वो भी हॉरिजॉन्टल। अगर आपको वर्टिकल देखना होता है, आप अपनी आंख को एक लेवल तक ऊपर ले आ सकते हो, उसके ऊपर आप ऊपर नहीं आ सकते, आपको गर्दन ऊपर करना पड़ता है ऊपर देखने के लिए। ऐसा आपका जो नॉर्मल विजन होता है हॉरिजॉन्टली होता है, और ये एंगल कितना बनता है, ये 150 डिग्री बनता है एक आंख के साथ, ठीक है। और जब आपकी दोनों आईज खुली होती हैं तो ये आपका 180 डिग्री एंगल बनता है। अगर आप कभी करना चाहो, अभी बैठे बैठे भी आप करना चाहो, अपनी दोनों हथेलियों को आईज के एकदम यहाँ पर लगा, एकदम पैरेलल एकदम आपके आईज के अंदर, तो आप देखो आप दोनों हथेलियों को देख पाओगे, लेकिन इसके पीछे आपको कुछ नहीं दिखेगा, इन हथेलियों के पीछे में आपका प्रॉपर दोनों आईज का विजन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ताकि हम काफी एरिया देख सकें। हम आप अपना लेफ्ट से लेकर राइट हमारे आईज के पैरेलल वे में आप सब देख सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी 2 आंखें होती हैं, और 2 आंखें क्यों होती है वो भी बताता हूँ, ठीक है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी आंखें साइड में होती है, एग्जाम्पल दे सकते हो कोई जिनकी आंखें साइड में होती है, एकदम सामने नहीं होते?
क्या चैमलियन हाँ उसमें चैट बॉक्स पे लिखो बच्चा, चैट बॉक्स। सर रैबिट रैबिट है, डियर है, चिकन है, फिश है। ठीक, अब इनके क्यों होते हैं इसका रीजन देखो। भगवान ने प्रकृति कितनी अमेजिंग बनाई है, तुम लोग सोच के हैरान हो जाओ। ठीक है, क्योंकि तू ज्यादा एरिया देख सके। ठीक है, हमें तो शिकार करने जा रहा है, इसलिए भगवान ने इंसान को शिकारी नहीं बनाया। ठीक है, ये शिकार बनते हैं, रैबिट है, डियर है, ये सब शिकार बनते हैं, इसलिए भगवान ने इनको आंखें दिए हैं साइड में। साइड में आंखें देने का फायदा क्या होता है, इसका देखो ये फायदा होता है। ये आपका रैबिट है, इसकी एक आई यहाँ पर है, सॉरी कलर चेंज करता हूँ, इसकी एक आई यहाँ पर है और इसकी एक आई यहाँ पर है। जैसे ये आपका रैबिट है, ठीक है, इसकी एक आई यहाँ पर है और एक इसकी आई यहाँ पर है, मतलब फेस के दोनों तरफ होती है इनकी आई। अब ये कितना देख सकता है, ये पूरा एरिया देख सकता है। ये अगर आप ये एंगल निकाल दो, ये मुश्किल से आपका 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। तो 360 में से केवल ये इतना एरिया नहीं देख पाता, इसको बोलते हैं ब्लॉक्स, ब्लाइंड स्पॉट्स। ये केवल इस एरिया को नहीं देख पाता है, बाकी पूरा एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, केवल ये जो एकदम जस्ट बैक साइड का एरिया होता है, ब्लैक स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, उसको नहीं देख पाता, बाकी पूरा देख सकता है। जब ये यहाँ देखता है, इसको 2D इमेज दिखाई दे, इधर भी देखता है 2D इमेज दिखाई दे। फ्रंट में जहां पर दोनों आईज का मैचिंग होता है वो 3D इमेज होता है। आप कभी एक आंख से देखने की कोशिश करना, आपको ऑब्जेक्ट 2D में दिखाई देता है। ये दोनों आंखें एक साथ मिलती है, जो इमेज फॉर्म होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हम उसको 3D इमेज में देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये एनिमल्स होते हैं जो शिकार बनते हैं, भगवान ने उनको चौड़ी आंखें दी। देखो इस शेर को कहाँ दिए, सामने दिए, फ्रंट में दिए। फ्रंट में देखने का फायदा, अभी इनको फ्रंट में क्यों दिया, इसका फायदा क्या होता है, जब फ्रंट में इनकी आईज होती हैं, इनका 3D विजन बहुत क्लियर होता है। अब हमारा जो 180 डिग्री एंगल है, अब देखो ये केवल इतने पोर्शन में, ये जो रैबिट होता है केवल इतने पोर्शन में 3D इमेज देख सकता है, जबकि हम पूरा 180 डिग्री तक, 3D इमेज देख सकते हैं। अंडरस्टूड, सबको क्लियर हुआ कि फ्रंट पे होने से क्या होता है, हमको 180 डिग्री तक 3D विजन दिखता है, और जो रैबिट्स वगैरह होते हैं इनको केवल फ्रंट के थोड़े से पोर्शन में 3D विजन दिखता है, और राइट साइड में उनको 2D विजन दिखता है। चलो गुड, आपको मैंने बता दिया है। अभी आप कभी एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो कर सकते हो। ये दो आंखें होने से क्या फायदा होता है, ठीक है, तो जब दो आंखें होती हैं, उससे सेम ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग, हमारी आईज अलग अलग एंगल से देखती हैं, दोनों की अलग अलग इमेज फॉर्म होती है, और इसका सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है। ब्रेन क्या करता है, दोनों को कंबाइन करता है। ठीक है, दोनों इमेज को कंबाइन करता है और एक सिंगल 3D इमेज बनाता है, ताकि उस ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियर देख सके। अगर आप एक आंख बंद करके दो पेंसिल की नोक को मिलाने की कोशिश करोगे, मोस्टली आप फेल हो जाओगे। बहुत कम होगा कि आप उसको पढ़ पाओगे। एक आंख को क्लोज करना है, पेंसिल की एकदम शार्प पेन, एकदम शार्प उसको शार्प करना पेंसिल को, और उनको आगे से उनके पॉइंट को मिलाने की कोशिश करना, नहीं मिला पाओगे। और दोनों आंखों से करोगे आप उसको इजीली मिला पाओगे। क्यों, क्योंकि जब हमारी दोनों आईज होती है 3D इमेज हमको बहुत क्लियर दिखाती है, हमारा एक्यूरेसी बहुत क्लियर होता है। इसलिए शेर अपना शिकार कर पाता है, चाहे रैबिट की आंखें 360 डिग्री 340 डिग्री भी क्यों ना देख पाए, तब भी वो बेचारा मारा जाता है। ठीक है, भगवान ने देखो दोनों को दिया, दोनों को पावर दिया है। एक को बचने के लिए 340 डिग्री तक देखने को दिया है, और एक को एक्यूरेसी दिया है। ये भगवान की प्रकृति है। ठीक है, चलो, गिफ्ट ऑफ द विजन कि अगर आप आई डोनेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज ये देखो काफी सारे लोग हैं ब्लाइंड हैं। अगर हम मृत्यु के बाद अपनी आई डोनेट करें तो कौन कौन लोग आई डोनेट कर सकते, कौन नहीं कर सकते, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम अपनी मृत्यु के बाद, हमारी जब डेथ होती है, हम अपनी आई डोनेट कर सकते हैं। हमारी दो आंखों से दो अंधे लोगों को एक एक आंख मिल सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो एवरीवन, किसी कितनी भी एज हो, कोई भी एज ग्रुप हो, बूढ़े हो, जवान हो, कुछ भी हो, आप अपनी आईज डोनेट कर सकते हो। आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया है तब भी आप डोनेट कर सकते हो। आपको डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, आप फिर भी डोनेट कर सकते हो। ठीक है, कौन डोनेट नहीं कर पाते ये याद रखो, जिसको एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, रेबीज कुत्ते वाला इंजेक्शन लगा है, ल्यूकोमेनिया है, टेटनस, क्लोरा, जिसको ये उस समय है, तो ये अपनी आईज डोनेट नहीं कर सकते। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को आई डोनेट करनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपकी, अगर मान लो ये तो अभी नहीं, जब कभी किसी की डेथ होती है तो नॉर्मली क्या करता है, वो पहले इन्फॉर्म करके रखता है, भाई हम अपनी आईज डोनेट करते हैं। डॉक्टर लोग फटाफट आते हैं, तो 4 से 6 घंटे में उसकी आईज हम लोग डोनेट कर ले, उसकी आईज निकाल लेते हैं। निकालने में केवल 10 से 15 मिनट लगता है।
ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता, सिंपल प्रोसेस होता है। या आई बैंक को डोनेट होता है, या तो कोई व्यक्ति होता है उसको तुरंत आईज लगा दी जाती हैं। ठीक है, अगर उस टाइम कोई सुटेबल ट्रांसप्लांटेशन नहीं मिलता तो ये आपकी आईज टीचिंग पर्पज के लिए मेडिकल कॉलेज में यूज होती है, आपकी आंखों से गोटियां के लिए आती है। ठीक है, रिसर्च वर्क के लिए यूज होता है। ओके जी, तो दिस चैप्टर हमारा 60-70% डोनेट होगी। सर क्या डोनेटर आई बिठाने से पक्का आई साइट वेस्ट आएंगी? भाई ये क्या प्रश्न पूछा शुभम आपने, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। मैं अनम्यूट करके पूछ ले भाई, तेरा प्रश्न बड़ी बड़ा अजीब सा लगा। हाँ हाँ, यस यस, आप बोले, आपने कहा कि अगर किसी को आई नहीं आई लगाओगे तो उसकी आंखें वापस आ जाएंगी। यस आपका प्रश्न क्या है? ऐसे प्रोबेबिलिटी सर, मतलब डोनेटेड आई किसी को बिठा दिया जो कि बाय बर्थ ब्लाइंड है, तो सर क्या 100% चांस है कि आई साइट आ जाएगी? देखो डिपेंड करता है वो ब्लाइंड क्यों है, वो उसको कौन का दिक्कत है, रोड्स कम है या उसका लेंस में खराबी है, पहले वो देखना पड़ता है ना बच्चा। आप जब डोनेट करते हो अपनी आई बॉल पूरी डोनेट करते हो, ठीक है, अब उसकी ऑप्टिक नर्व में दिक्कत है तब तो समस्या है। ठीक है ना, अब इसको ऑप्टिक नर्व ही खराब है तो कहाँ से देख पाएगा, सिग्नल तो मिलेगा लेकिन ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा। रोड्स कमजोर हैं तो लाइट ऑफ इंटेंसिटी काफी कम देख पाएगा, रात को देख ही नहीं पाएगा। वो कहते हैं रात को था ना, रात को उसको दिखना ही बंद हो जाता, कोई व्यक्ति ऐसे होता है। अगर कॉन्स कम होंगे उसके नर्व सेल्स में तो क्या होगा, वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि उसका उसका ब्लाइंड क्यों है। ठीक है भाई, क्लियर? यस सर। ओके, और किसी बच्चे का कोई प्रश्न? एनी डाउट टिल हियर? यस, आई मीन वाडी सेंटर आर्यन। मैं मोस्टली यहीं से क्लास लेता हूँ, वाडी सेंटर में रहकर। घर पे क्लास लेना मुश्किल होता है।